बियांका ब्लेयर ने लगाया साशा बैंक्स एंड बेकी लिंच को तगड़े वाला केओडी। रोमन रेंस के सामने पॉल हेमन ने टेके हैं घुटने और सेथ वर्सेस एज बना हेल इन सेल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी का एच जी। तो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी ताबड़तोड़ रही है। इसकी क्या रेटिंग आई इसको जानने के लिए आपको देखना है वीडियो को अंत तक। लेकिन बात कर लेते हैं आज की स्मैकडाउन की शुरुआत की। तो गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी दोस्तों बियांका ब्लेयर की एंट्री के द्वारा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दोस्तों शुरू में रख दिया गया था, जहां दोस्तों रिंग के अंदर खड़ी हुई थी हमारी बियांका ब्लेयर। बेकी दोस्तों रैंप पर बैठी हुई थी टेबल लगाकर। वहीं बात की जाए साशा बैंक्स की, साशा बैंक्स ने दोस्तों पकड़ रखा था कमेंट्री टेबल। तो हर कोई अलग अलग टेबल पर था और रिंग में दोस्तों खड़े हुए थे ऑफिशियल्स अलोंग विद बियांका ब्लेयर। बियांका ब्लेयर दोस्तों वहां कहती है कि तुम दोनों डरपोक हो जो इधर उधर बैठ रखी हो। वहां दोस्तों सबसे पहले जो हमारी बेकी है ये बात रखती है कि वो इसलिए बैठ रखी है रैंप के ऊपर क्योंकि वहां से काफी अच्छा एंगल आ रहा है, काफी ज्यादा देखने में मदद मिल रही है। रही बात बियांका ब्लेयर की, बियांका ब्लेयर लूजिंग स्ट्रीक के ऊपर है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है साशा की। साशा अपनी बात रखती है। साशा ये चीज कहती है कि तुम दोनों काफी ज्यादा बोल रही हो, लेकिन सच तो ये है कि समर स्लैम में जो नजरें थी वो मेरे ऊपर थी, मैंने तुम्हारी स्पॉटलाइट छीन ली थी, मेरी स्पॉटलाइट तुमसे बड़ी है। इसके बाद दोस्तों बियांका ब्लेयर अपनी बात रखती है, चीज कहती है तुम दोनों कायर हो जो इधर उधर बैठ रखी हो, मैं रिंग के अंदर खड़ी हुई और ये साल मेरी अकॉम्प्लिशमेंट का रहा है ना कि तुम्हारा। इसके बाद दोस्तों बेकी लिंच को कॉल्ड आउट करती है रिंग के अंदर, लेकिन बेकी नहीं आती, वो उनके ऊपर चेयर फेंकने की कोशिश करती है। इस दौरान दोस्तों साशा बैंक्स ने पीछे से उन पर धावा बोल दिया। जहां दोस्तों साशा एंड बियांका लड़ रही है, बेकी ने सोचा यही सही समय और रिंग के अंदर आ जाती है, धावा बोल देती है दोस्तों साशा के ऊपर। इसी बीच दोस्तों बियांका ब्लेयर ने अपनी पावर का प्रदर्शन किया और दोस्तों दोनों को कंधे पर उठा दिया, जैसे कि पास्ट में सीना चखते थे। वहां दोस्तों बियांका ब्लेयर दोनों को एक साथ केओडी लगाने वाली थी टेबल के ऊपर, लेकिन साशा बैंक्स उतर जाती है। वहां दोस्तों जो बियांका क्या करती है कि बेकी के टांगों से हमला बोलती है साशा के चेहरे के ऊपर, साशा लेट जाए टेबल के ऊपर और गाइस उसके बाद उन्होंने लगाया केओडी, जिससे दोनों का बन गया सैंडविच और जनता हो गई पागल। बियांका ब्लेयर ने दोस्तों आज की स्मैकडाउन की तगड़े वाली शुरुआत कर दी थी। गाइस इस तरीके से आज की स्मैकडाउन शुरू हुई और बियांका ब्लेयर ने दोस्तों बता दिया क्यों उन्हें ईएसटी कहा जाता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का बैकस्टेज सेगमेंट। तो दोनों दोस्तों फाइट अप हो रहे हैं, दोनों बाप बेटी की जोड़ी दोस्तों मैच के लिए तैयार है। जहां दोस्तों रे मिस्टीरियो का मैच हो रहा है सेमी के खिलाफ। वहां डोमिनिक कहते हैं कि पिताजी मैं मैच के अंदर नहीं आऊंगा, मैं बैकस्टेज ही रहूंगा। वहां सेमी ज़ेन ने दोस्तों डोमिनिक को फिर से माइंड वॉश करने की कोशिश की और चीज कही कि तुम्हें खुद से मर्द बनना पड़ेगा। बात करते हैं इस मैच की। तो ये दोस्तों किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का पहला क्वालिफायर मैच था फर्स्ट राउंड का। इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, मैच काफी बढ़िया था और मैच के अंदर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिली है कि गाइस वहां जो सेमी ज़ेन गंद डालना चाहते थे वो दोस्तों टर्न बगल के ऊपर रे मिस्टीरियो को मारना चाहते थे, लेकिन होता गया गाइस कि वहां जो हमारे डोमिनिक है वो आ जाते हैं रिंग साइड के ऊपर और वो टर्न बगल को जोड़ना स्टार्ट कर देते। इस दौरान दोस्तों रे मिस्टीरियो का ध्यान भटका, सेमी ज़ेन ने दोस्तों रोलअप लगाकर उन्हें पिन कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आज सेमी ज़ेन इसमें विजय रहे। मैच के बाद दोस्तों सेमी ज़ेन रैंप के ऊपर उस क्राउन को पहनते हैं जिसके लिए दोस्तों ये टूर्नामेंट हो रही है। सेमी ज़ेन ने शुरू में ही क्राउन पहन लिया, हालांकि वो अभी क्राउन नहीं हुआ है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू। सेथ रॉलिंस से दोस्तों कायला ब्रैक्सटन सवाल पूछ रही है। सवाल यह है क्या आपने लाइंस पार की लास्ट वीक जो आप घुसे एच के घर में। सेथ कहते हैं देखो हर कोई सवाल कर रहा है, लेकिन बात है ऐसी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस किया था उसने, समर स्लैम तक मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की थी, लेकिन उसके बाद जब मैच होता है मैं उसे लीगली हराता हूँ। फिर भी लोग जो है सवाल करते हैं और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता है कि मैं उसे फिर से मैच के लिए चैलेंज करता हूँ, जवाब नहीं देता है, मैं उसके घर जाता हूँ। मैंने उसे ऑलरेडी कह रखा था मैं उसके घर जाऊंगा, तो ऐसे में कुछ भी गलत नहीं है और मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ, वो वहां से निकल जाते हैं। यहां दोस्तों में पता चल चुका था कि सेथ रॉलिंस आज चैलेंज रखे हैं। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा है वेगा का मैच जो कि फेस की है टोनी स्टोन को। ये दोस्तों क्वींस क्राउन के लिए था फर्स्ट राउंड क्वालिफायर। मैच की बात कर लेते हैं। मैच दोस्तों काफी मजेदार था और इसके अंदर दोस्तों हमें जेलिना वेगा विजय प्राप्त करते हुए नजर आई है। तो एक शॉर्ट मैच में दोस्तों वेगा ने जीत प्राप्त की है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो वेगा की जीत के बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था आज की
स्मैकडाउन का सबसे मेन सेगमेंट, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्री। तो रोमन रेंस दोस्तों रिंग के अंदर आ चुके हैं, अलॉन्ग विद दोस्तों पॉल हेमन, वहां ऊसोस भी खड़े हैं और रोमन रेंस दोस्तों कहते हैं एक्नॉलेज मी। हाँ दोस्तों, जैसे उन्होंने एक्नॉलेज मी कहा, जनता दोस्तों उनके सपोर्ट में नारे लगाने लग गई। वहां हमें क्या चीज देखने को मिलती है, इसके बाद वो कहते हैं कि पॉल हेमन को भी एक्नॉलेज करो, क्योंकि इस वाइज मैन ने जो कहा वो किया। ऊसोस ड्राफ्ट हो चुके हैं अब स्मैकडाउन में। इसके बाद दोस्तों जनता वहां पॉल हेमन के लिए भी काफी अच्छे से चेयर अप करती है। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि चलो इन सब बातों को छोड़ दो, इस सवाल का जवाब दो स्ट्रेट, क्या तुम्हारा इन्फ्लुएंस रहा है ब्रॉक लेसनर के फ्री एजेंसी में? जिस पर दोस्तों पॉल हेमन बेचारे हक्के बक्के रह जाते हैं। इस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, पॉल हेमन कहते हैं कि माय ट्राइबल चीफ ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये चीज मैं साफ साफ कहूंगा कि देखो मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूं और मुझ पे समय समय पर आरोप लगते हैं, लेकिन इस तरीके का बेवकूफ़ी का आरोप मुझ पर सिद्ध नहीं हो सकता। भला मैं कैसे आपको धोखा दूं? अगर धोखा देना होता तो मैं आपको क्राउन ज्वेल में देता, उससे पहले क्यों ऐसी चीज़ें करता। यहाँ दोस्तों रोमन रेंस ने उन्हें आंखों में आंखें डालकर ये बातें कहने को कहा और पॉल हेमन ने कुछ ऐसे ही किया। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पॉल हेमन है वो बातों ही बातों में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ बहुत कुछ बोल गए, जिस पर रोमन रेंस कहते हैं कि अब आंखों को छोड़, अब कैमरे में ये सब क्या है। पॉल हेमन दोस्तों कैमरे में देखते हुए ये चीज़ कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर एक बात जान ले, तू जानता है कि मैं तेरे कॉर्नर पर नहीं रहूंगा तो तुझे काफी ज्यादा नुकसान होगा। याद कर आज से काफी समय पहले जब तूने कहा था कि अंडरटेकर को नहीं हरा पाएंगे, मैंने कहा था ये चीज पॉसिबल है, तू ये चीज कर सकता है। लेकिन मैं ये चीज भी जानता हूं कि रोमन रेंस भी कर सकता है और रोमन रेंस ही करने वाला है। ट्राइबल चीफ तुझे क्राउन ज्वेल में हराने वाला है, यू कैन बिलीव दैट। ये चीज उन्होंने दोस्तों कैमरे में कही है। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि पॉल हेमन जो है घुटनों पर बैठ जाते हैं, नमस्ते करते हैं, स्वीकार करते हैं अपने ट्राइबल चीफ को और उसके बाद ट्राइबल चीफ वहां से निकल जाते हैं। हालांकि दोस्तों पॉल हेमन का हल्का सा ऐसा रिएक्शन आया कि वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दोस्तों उनके मन में है, लेकिन चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है और आज पॉल हेमन एंड रोमन रेंस फिर से सेम पेज पर आ चुके हैं। इससे दोस्तों होगा क्या, इससे होगा ये कि आज जो ब्रॉक लेसनर नहीं आए थे स्मैकडाउन में किसी कारणवश, वो आगे जाकर दोस्तों पॉल हेमन को गंदा तोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉल हेमन ने उनके खिलाफ बहुत कुछ बोल रखा है। अब थिंग्स दोस्तों और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो चुकी है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों कार्मेला वर्सेस लिव मॉर्गन। तो गाइस ये क्वींस क्राउन का सेकंड राउंड मैचअप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इस मैच के अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि वही हुआ जो कि लास्ट वीक हुआ था। वहां दोस्तों जो कार्मेला जो कि लेडी केन है, उन्होंने दोस्तों एक लात जड़कर पिन कर दिया लिव मॉर्गन को और इस तरीके से वो भी क्वालिफाई कर गई। तो यहां दोस्तों जो अगला मैच होगा वो होगा कार्मेला वर्सेस जेलिना वेगा, जो कि दोस्तों मेन इवेंट में या फिर कह लीजिए सेमी फिनाले में होगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे कॉर्बिन का सेगमेंट। तो हैप्पी टॉक हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले आने थे, लेकिन दोस्तों वहां स्ट्रीट प्रॉफिट वाले आ ही नहीं पाए। हुआ क्या कि गाइस मॉस एंड जो कॉर्बिन है सबसे पहले तो जोक पर जोक क्रैक करते रहे, जो कि पीजे जोक्स थे, जिस पर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों एंट्री हो जाती है केविन ओवेंस की आंखों में दोस्तों ज्वाला। रिंग के अंदर दोस्तों जैसे ही घुसते धावा बोल देते हैं सबसे पहले तो मॉस के ऊपर, फिर दोस्तों रिंग में वो पिटने लग जाते हैं कॉर्बिन को। हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों नंबर्स गेम हुआ और बेचारे केविन ओवेंस फिर से पिट गए हैं। कॉर्बिन एंड मॉस ने उन्हें गंदा तोड़ा। तो दोस्तों थर्ड इन अ रो दोस्तों जो केविन ओवेंस है वो पिट चुके हैं। तीसरा वीक है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो काफी मेन सेगमेंट था, वो था दोस्तों नायोमी का। नायोमी दोस्तों सब लोग जानते हैं काफी समय से मैच मांग रही है सोनिया से। आज दोस्तों उन्हें मैच मिल ही गया। बैक स्टेज दोस्तों नायोमी गई, उन्होंने चीज कही कि उन्हें मैच मिलना चाहिए। सोनिया ने कहा नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा मुझे रॉ में ड्राफ्ट कर दिया जाए। सोनिया ने कहा ऐसा नहीं होगा, तुझे मैच मिलेगा नेक्स्ट वीक होगा और तेरी ओपोनेंट कोई और नहीं मैं होंगी। तो गाइस नायोमी वर्सेस सोनिया डेविल होने जा रहा है नेक्स्ट वीक, बहुत मजा आएगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग और ये था दोस्तों
फिन बैलर वर्सेस सिज़ारो। तो प्रिंस की दोस्तों हो चुकी है रिटर्न फिर से स्मैकडाउन में। एज वी ऑल नो दोस्तों, अभी ड्राफ्ट जो है इफेक्ट में आएगा क्राउन जूल के बाद। तो रॉ में गए हुए फिन बैलर आज कंपीट किए हैं, रॉ में नहीं बल्कि स्मैकडाउन में। मैच की बात करते हैं, मैच दोस्तों काफी बढ़िया था, सिज़ारो के खिलाफ दोस्तों मैच था और ये दोस्तों फर्स्ट राउंड क्वालिफायर था। मैच दोस्तों बहुत अच्छा हुआ, इसके अंदर सिज़ारो के पक्ष में दोस्तों रिजल्ट नहीं आया है। फिन बैलर ने दोस्तों मैच अपने नाम किया, किस तरीके से किया, वहां दोस्तों ने फिनिशर लगाया और पिन कर दी। तो काफी सिंपल मैच था लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि दोस्तों दोनों सुपरस्टार काफी बढ़िया है। बात की जाए अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था सेथ रॉलिंस का कॉल्ड आउट करना एज को। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस चैलेंज करने आने वाले थे। सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, काफी धांसू एंट्री होती है। वहां दोस्तों सेथ रॉलिंस माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि एज रिंग के अंदर आ जाओ। मैं काफी समय से कह रहा हूं कि मैं तुझे चैलेंज करना चाहता हूं, तू जौन सा भी प्लेस चुन, मैं वहां तुझसे फाइट करने के लिए तैयार हूं। एज आज आप नाटक मत कर। जिस पर दोस्तों एज नहीं आते हैं, इसके बाद सेथ मुस्कुराते ही चीज कहते हैं कि यार ये क्या बंदा है, इसने फैंस को भी डिसअपॉइंटिंग थिंग देनी है और अपनी फैमिली को भी। क्या सोचेगी इसकी लड़कियां सोचेगी बाप साला हमारा डरपोक है। जिस पर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती, बैक स्टेज बड़ी जैसी गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से निकलते एज, शायद कहते हैं ओ नो। जिस पर दोस्तों जो एज है दौड़ते हुए आते हैं रिंग की, और वहां दोस्तों जो हमारे सेथ है कोशिश करते हैं कि चेयर से मार्च के एज को, लेकिन एज ने दोस्तों उन्हें स्पीयर धर दिया, तगड़े वाला स्पीयर धर दिया। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने सेथ को पीटना स्टार्ट कर दिया, बाहर ले गए, स्टील स्टैप के ऊपर मारा, वहां दोस्तों कमेंट्री टेबल पर भी गिराया, बहुत शॉट मारे। और उसके बाद दोस्तों जब सेथ अधमरे हो गए, उन्होंने क्या किया कि वहां दोस्तों जो स्टील स्टैप्स पड़ी हुई थी, या फिर कह लीजिए दोस्तों जो स्टील चेयर पड़ी हुई थी, उसमें से डंडी निकाली स्टील पाइप वाली, और उससे दोस्तों क्रॉस फेस फंसाना चाहते थे रिंग के अंदर। दोस्तों जो सेथ थे वो कहते हैं ना, लेकिन एज कहते हैं हाँ, उन्होंने दोस्तों क्रिपलर क्रॉस फेस में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे दोस्तों जो सेथ है लात मार के वहां से भाग खड़े हुए और इस तरीके से दोस्तों वहां से एस्केप कर गए। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उससे पता चलता है कि आगे क्या हुआ क्या दोस्तों कि गाइस जो हमारे एज उन्होंने माइक मांगा और ये चीज कही माइक के ऊपर, यू एंड मी हेल इन सेल। जिस पर दोस्तों सेथ का बहुत भयावह या फिर कह लीजिए डरा हुआ चेहरा बनता है और स्मैकडाउन चली जाती ऑफ एयर। अब आप बोलेंगे कि हेल इन अ सेल पीपी में होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जून में पीपी खत्म हो चुका है। दरअसल क्राउन जूल में ही दोस्तों इनका मैच होगा, जो कि पिंजरे के अंदर होगा। तो पिंजरे में दोस्तों इनका मैच होने वाला है, काफी ब्रूटल मैच ये होता है। और दोस्तों सऊदी में इनका ये जो मैच होगा ये काफी मजेदार होगा, ये चीज तो श्योर है ही है, क्योंकि इनके बीच काफी बैड ब्लड है। लेकिन वहीं बात की जाए ट्राइबल चीफ की, तो ट्राइबल चीफ वर्सेस ब्रॉक लेसनर भी होने जा रहा है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओवरऑल स्मैकडाउन के अंदर जो मिसिंग थिंग रही आज की वो यही थे कि दोस्तों आज ब्रॉक लेसनर नहीं आ रखे थे, ब्रॉक लेसनर गायब थे, जो कि दोस्तों शायद से इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनकी जो डेट्स है बेहद कम रहती है WWE के साथ। और बात की जाए नेक्स्ट वीक की, नेक्स्ट वीक ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां ब्रॉक आए। ओवरऑल दोस्तों आज की स्मैकडाउन वेल बैलेंस थी, इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 4.3 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।